प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए तो वहीं 3,915 नई मौतें भी हुई। इस दूसरी लहर में देश की युवा पीढ़ी सबसे अधिक संक्रमित हो रही है। इससे पहले कोरोना की पहली लहर आई थी जिसमें कोरोना ने बुजुर्गों को अपने संक्रमण के चपेट में लिया था। इसी बीच अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चिंता लोगों को सता रही है। इस लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पहले से ही तैयारियां पूरी रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन से लेकर दूसरी चिकित्सा उपकरणों का बफर स्टॉक रखने पर जोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हो सकती है। हालांकि अभी इस बात को लेकर विशेषज्ञ एक मत नहीं है कि कोरोना की लहर कब और कहां से शुरू होगी। खबरों की माने तो जुलाई से सितंबर महीने के बीच कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर महाराष्ट्र में सरकारी स्तर पर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर दी थी जिसमें कहा गया था कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी शिशु कोविड केयर फैसिलिटी बनाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि तीसरी लहर के दौरान संक्रमित बच्चों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। पिछले दिनों अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ के हवाले से एक खबर छापी थी जिसमें उसने कहा था कि ऐसे समय में बच्चों के लिए वैक्सीन विकसित करना बेहद जरूरी है। अगर वैक्सीन विकसित नहीं किया गया तो तीसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों का संक्रमण के शिकार होने की संभावना है। वहीं 0 से 18 साल तक के एज ग्रुप की बात करें तो देश में इनकी आबादी कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हार्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनको वैक्सीन नहीं दिया जाता है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बनते नजर आएंगे और दूसरों को भी संक्रमित करेंगे। बच्चों की वैक्सीन के लिए आखिर कितना इंतजार करना होगा? इस पर एक्सपर्ट्स की माने ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो 90 दिन के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी देने का काम कर चुकी है। देश दुनिया से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।